जय। ये बात किसी से मत कहना, यह जन कतहु कहस सुन माई। जो रूप मैंने आपको दिखाया ना, ये किसी से कहना मत। आपने वरदान मांगा था, इसीलिए आपको मैंने दिखाया। ऐसे भगवान एक से बढ़कर एक लीला करने लगे, बहुविधि लीला भगवान कर रहे हैं, और उसका दर्शन सभी देवता ऋषि मुनि पा रहे हैं। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, बाल चरित बहुविधि हरि कीन्हा, अति जाय नहीं बरना, बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, बाल चरित। वर्णन करना आसान नहीं है जी, उसी समय की बात है। चूड़ा करन किन्हे गुरु जाए, चूड़ा करन किन्हे गुरु जाए, चूड़ा करन किन्हे गुरु जाए। जाकर के गुरुदेव जी ने चूड़ाकरण संस्कार जो होता है ना, आप लोग जानते हैं चूड़ाकरण संस्कार? आप लोग जानते हैं ना चूड़ाकरण संस्कार? आप लोगों को तो पता होगा, सब जानते हैं आप लोग, संकोचवश कुछ नहीं कह रहे। वो सिर मुंडाने वाला काम होता है ना बच्चे, कितने वर्ष में? मनु जी महाराज का कथन है 1 वर्ष या 3 वर्ष। 3 वर्ष के भीतर तो हो ही जाना चाहिए। माता के गर्भ से जब बच्चे आते हैं ना, तो केश लेकर के आते हैं, वो अपवित्र होता है, तो केशांत आवश्यक है। हाँ, चूड़ाकरण आवश्यक है। तो 1 वर्ष या तो 3 वर्ष की आयु में चूड़ाकरण संस्कार होना चाहिए। तो 3 वर्ष में उनका जो सिर है वो कठोर हो जाता है, उस समय विशेष बताया गया है। कहीं कहीं तो हमारे यहाँ प्रचलन में है कि वो छठी महोत्सव के दिन ही सिर मुड़वा देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन मनु जी का आदेश है 1 वर्ष या 3 वर्ष में होना चाहिए। तो चूड़ाकरण किन्ने गुरु जाए, गुरुदेव ने चूड़ाकरण संस्कार किया। अब तो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। जब दशरथ जी भोजन करने के लिए बैठते हैं तो उस समय अपने बच्चों को याद करते हैं। इसका भी वर्णन श्री रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर हुआ है। ये भी प्रसंग आप लोग श्रवण करें। भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत कह बाल समाजा, नहीं आवत कह बाल समाजा। पिताजी जब भोजन के लिए बैठते ना तो अपने बच्चों को जरूर याद करते हैं और अपनी पत्नी से जरूर पूछते हैं मेरे बच्चे कहाँ हैं, खाए कि नहीं खाए। भोजन करत बैठ जब राजा, नहीं आवत कह बाल समाजा। बच्चे लोग नहीं आ रहे हैं देवी, कहाँ हैं बच्चे लोग?
अरे वो तो बच्चे लोग खेलने गए, नहीं आवत तो जी बाल समाज बुला करके लाओ, तो दौड़ करके मैया गई और पकड़ करके ले आई। तो धूल दूसरे थे, राजा दशरथ जी ने उनको अपने गोद में ऐसे ही धूल से बैठा लिया, आओ बेटा भोजन करें। तो वो खाने लगे पिताजी के डर के मारे, हाथ में रखे हुए मुंह में भरे हुए, और पिताजी जैसे ही अपना हाथ ऐसे उठाए और भोजन लेने के लिए बस इधर से छू हो गए भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। किसी ने पूछा भगवान से, भगवान आप हाथ में कौर लिए हुए हैं और मुंह में रखे हुए हैं, खा लीजिए इसको। लेकर के कहाँ जा रहे हैं? कह अरे ये हाथ में जो है ना अपने मित्रों को मैं बांटूंगा। अच्छा, और जो मुख में है? कहे अरे भैया इसको मैं खाने के लिए नहीं रखा हूं मुख में। तो कहे एक जो है ना वो मेरी जूठा खाने के लिए ही बैठा है यहाँ, वो नित्य मेरी जूठा खाता है। बोले कौन? बोलिए काग भुसुंडी जी महाराज की जय। काग भुसुंडी जी मेरी जूठन खाते हैं, उन्हीं के लिए भगवान सबके भरण पोषण करते हैं जी, पालन करता है। इसलिए भगवान सबको सुख दे रहे हैं। ऐसी बाल लीला, आज बाल लीला का वर्णन करना था ना, इसलिए विशेष बाल लीला में ही समय लगा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। बाल चरित्र अति सुहावना है, जिसे माँ जगत जननी शारदा जगदम्बिका सरस्वती मैया गाती हैं, अनंत मुख वाले शेष जी गाते हैं। हमारी और आपकी कोई बिसात नहीं है भैया कि हम लोग भगवान के नाम को गा सके, है ना। ऐसे भगवान गुणधाम है, लीला धाम है। अब उसके बाद भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन है। भगवान का जनेऊ हुआ, समझ रहे हैं? जनेऊ की भी मर्यादा है। ब्राह्मणों का कितने वर्ष में जनेऊ हो जाए, क्षत्रियों का कितने में, और वैश्यों का कितने में। और जो सेवा वर्ण वाले हैं उनका नहीं होता है। तो ये 3 वर्ण द्विज कहलाते हैं, और द्विजों के जनेऊ का यज्ञोपवीत संस्कार का समय निर्धारित है। आठ से 16 वर्ष के बीच ब्राह्मण का जनेऊ हो जाना चाहिए, और 16 से 24 वर्ष के बीच क्षत्रिय का जनेऊ हो जाना चाहिए, और आगे फिर वैश्य का हो जाना चाहिए। और सही समय में जनेऊ नहीं हुआ तो प्रायश्चित पूर्वक जनेऊ कराना चाहिए। और 3 दिन से अधिक यदि कोई गायत्री नहीं जपता है तो उसका फिर से जनेऊ कराना चाहिए। पुनरुपनयन का बहुत विधान है। कितनी बातों को आप लोगों को मैं बताऊं, बहुत सारी बातें। यज्ञोपवीत संस्कार तो जब ये कुमार हो गए, शिशु से अब कुमार हो गए, तब इनका जनेऊ संस्कार कर दिया गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी जनेऊ पा करके खूब संध्या करते हैं, मन लगा करके। संध्या करनी चाहिए द्विजों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो संस्कारवान है, जिनको जनेऊ हो गया है। यदि वो संध्या नहीं करेंगे तो वो शूद्र हो जाएंगे, इसलिए संध्या आवश्यक है। और जो संध्या न कर पाए, मार्ग पर हो, तो कम से कम 10 बार तो गायत्री अवश्य जप लें। इससे रक्षा हो जाती है ब्राह्मणत्व की, द्विजत्व की। हाँ, ये बताया गया है। तो भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार
विद्या सब पाई, अलग काल विद्या सब पाई। जनेऊ संस्कार जब हो गया तो भगवान अब गुरु जी के यहाँ पढ़ने भी गए। सुन रहे हैं, गुरु जी के घर जा करके भगवान पढ़े हैं। आज तो हम लोग कहते हैं मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, मुझे गुरु की क्या आवश्यकता। अरे हम नहीं पढ़ते गुरु के चक्कर में, हम क्यों गुरु बनाए, हम ऐसे ही ठीक है। और यहाँ भगवान स्वयं गुरु बना रहे हैं। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब पाई। गुरु की कृपा यदि हो गई ना जीव के ऊपर, तब तो वो विद्यावान ही नहीं, भव सागर से पार भी हो सकता है। गुरु की बड़ी महिमा है। हाँ, गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु के शरण में जाना चाहिए, गुरु जरूर होना चाहिए। यदि गुरु नहीं है तो शीघ्र गुरु बनाइए। क्यों? क्योंकि जो कर्ण मंत्र नहीं लिए हैं, जो दीक्षा नहीं लिए हैं, देवता भी उनके हाथ से पानी स्वीकार नहीं करते हैं। बताइए फिर आप जो धर्म कर्म करेंगे उसका फल कहाँ जाएगा भैया, यदि गुरु नहीं बनाएंगे तो। अच्छा, तो जो धर्म कर्म किए उसका फल नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, मिलेगा। जो जो किए हैं वो सबका मिलेगा। गुरु बना लीजिए आप, फिर वो सबका फल एक साथ मिल जाएगा। फिर जीवन में सुख सूर्य का उदय होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए गुरु बनाइए, और गुरु बनाइए जानकर, और पानी पीजिए। हाँ, नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला, करे नरक में ठेलम ठेला। ऐसे भी गुरु शिष्य हैं। जो लोभी गुरु होगा उसके चेले लोभी तो होंगे, जो कामी गुरु होगा उसके चेले कामी तो होंगे। गुरु के पास जो है वही तो शिष्य को देंगे भैया भला। तो गुरु का चयन जो है बहुत सोच समझ करके किया जाना चाहिए। जीवन बहुत जरूरी है। और आजकल तो गुरु बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए, ये बात नहीं है भैया। आजकल तो सोच समझ करके गुरु बनना चाहिए। शिष्यों से सावधान रहने की आवश्यकता है। शिष्यों से जो बच गया गुरु, उसी का कल्याण है आज के डेट में। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ आ रहा है? एक कहानी सुनिए, एक कहानी सुन लीजिए। गंगा जी के किनारे ना एक महात्मा जी रहते थे। एक कुटिया थी छोटी सी। अब महात्मा जी रहते थे वहाँ, ध्यान लगाते थे गंगा जी के किनारे। तो एक बिल्ली आती थी, और बिल्ली आकर के म्याऊं म्याऊं उछल कूद गुरु जी के ऊपर ही चढ़ जाती थी। तो गुरु जी थोड़े उदास रहने लगे। ए बिल्ली कहाँ से आ गई, ए परेशान करती, अरे क्या बताऊं। एक दिन उनके चेले लोग आए, वो चिंतित बैठे हुए थे। गुरु जी कहे, गुरु जी महाराज। कहे, हाँ बोलो। कहे, आप चिंतित दिखते हो। अरे क्या बताऊं चलो, क्या हो गया गुरु जी? अरे वो बिल्ली ना जाने कहाँ कहाँ से आई, मैं राम भजन करते बैठे रहता हूँ, वो बिल्ली उछल उछल के मेरे ऊपर आती। अरे हाँ हाँ, भजन करने नहीं देती, भजन में बाधक बन गई है। ओह गुरु जी, वो बिल्ली को दूध चाहिए रहता है, यदि दूध मिल जाए तो वो शांत हो जाए। तो मैं कहाँ से दूध लाऊं? यहाँ कहाँ मेरे पास पशु है जिसमें उसको दूध दे दूं? कहे, गुरु जी एक काम करो ना, गाय पाल लो, गाय हम ला करके दे देते हैं आपको। कहे, हाँ ले आओ ले आओ ले आओ, बहुत अच्छी बात बता रहे हो, मैं भी पी लूंगा कभी कभी दूध। अब वो गाय ले आई। सुनते रहे ना कहानी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण कहानी। आजकल के गुरुओं का क्या हाल है और कौन करता है हाल। अब वो गाय पाल ली। अब गुरु जी बैठते हैं ध्यान करने, तो गाय रंभाती है, माँ माँ माँ। गुरुजी अपने चेलों से कहने लगे, तो माँ 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 करती है बहुत। कहे, उसको चारा चराने वाला कोई चाहिए ना गुरुदेव, चारा चरेगी तब तो माँ माँ करना बंद कर। अच्छा तो क्या करूं मैं तो चरा नहीं सकता, मैं तो यहाँ भजन करने के लिए आया हूँ। गुरुजी एक काम कीजिए, एक चरवाहे की व्यवस्था कर दो।
यही रहेगा, आपकी सेवा भी कर देगा। हाँ हाँ बिल्कुल ले आओ, बढ़िया गाय को संभालिए। अब वो चरवाहे को बुला लिए, एक लड़का कुंवारा था वो आ गया गुरु की सेवा में, अब वो गाय पालने लगा वहाँ। अब इधर गुरु जी तो भजन में बैठे हैं। कभी कभी तो अब देखते हैं वो बालक जो है रात रात भर गायब रहता है। एक दिन चेले लोग आए तो गुरुजी ने शिकायत की, कही ये लड़का जो लाए हो ना गाय चराने के लिए, कहे हाँ ये तो रात रात भर गायब रहता है, कहीं लीला हो रही है, कहीं नाच हो रहा है, कहीं गम्मत हो रहा है, वहां जा जा करके ये समय बिताता है, टॉकीज वगैरह देखने जाता है। अरे गुरुजी आप समझ नहीं रहे हो। कहे क्या, ये बड़ा हो गया है ना, हाँ तो इसकी शादी करा देते हैं, तो ये घर में बंद के रहेगा आश्रम में। हाँ ये ठीक कहते हो, तो खोजो रे लड़की। अब वो लड़की खोजने लगे इधर उधर, लड़की खोजे और वो चरवाहे से उसकी शादी करा दी। अब वो चेले लोग नहीं आए 1-2 साल। अब 1-2 साल के बाद जब गए तो क्या देखते हैं, गुरुजी बैठे हैं आश्रम के दरवाजे में एक बच्चे को लेकर के और कह रहे अरे लल्ला 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 चुप हो जा बेटा, अरे मुन्नू मुन्नू मुन्नू। चेला लोग देखे, कहे गुरुजी ये क्या है? कहे क्या बताऊं बेटा, वही वो उछल कूद करने वाली बिल्ली है, यही है। ना मैं वो बिल्ली के चक्कर में पड़ता, ना उसके दूध की व्यवस्था में पड़ता, ना गाय के चक्कर में पड़ता। बड़ी विचित्र बात है। तो बस ऐसे ही तो है आजकल गुरुजी लोग जो बिगड़ रहे हैं। गुरुजी आपके पास ये नहीं है? हाँ, नहीं है, हम व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ कर दो। गुरुजी आश्रम बड़ा बना लेते हैं, हम लोग इतने लोग आते हैं। हाँ बना दो। और आश्रम बन गया और वहाँ गलत काम के ऊपर गलत काम होने लगा। भाई आप छोटे से गुरुजी हो, इतने बड़े गुरुजी, ये इतने बड़े गुरुजी, ओ अंबार आपके पास संपत्ति है, इतने बड़े गुरुजी संभाल लोगे आप? इतना बड़ा आश्रम है, आप तो वहीं 2 गज जमीन में रहोगे, उधर के गज में क्या हो रहा है आपको पता रहेगा? बहुत मुश्किल है। ये जो बड़े बड़े आश्रम बन गए, ये जो सारी सुख सुविधाएं हो गई, आप चेले लोग ही तो दे रहे हैं। और उस चक्कर में पड़ करके कोई सबकी बात मैं नहीं करता, महात्मा भी होते हैं उनको प्रणाम है, कोई इतने मद में फूल जाते हैं कि गलत कार्य करते हैं। आप लोग तो देख ही रहे हैं जगह जगह न्यूज में, है ना, कि ये इसका भांडा फोड़, ये उसका भांडा फोड़। ये तो भांडा बनाया किसने? भांड बनाया किसने? आपने ही। फिर आपने ही फोड़ दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मेरे हृदय में ये बात आती है, कोई भी गलत व्यक्ति नहीं होता है, शुरू में अपना कल्याण ही चाहता है, लेकिन वो चक्काचौंध में आकर के फंस जाता है और फंस करके फिर वो अपनी गतिमति बिगाड़ लेता है। और कोई बात नहीं है। माया बहुत दुस्तर है, इसको जीत पाना बहुत कठिन है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राधे रमण भगवान की जय। तो गुरु के पास गए भगवान, और वशिष्ठ जी महाराज ने विधिवत उनको शिक्षा दी है। हर प्रकार की शिक्षा से भगवान शिक्षित हुए। भगवान में विद्यार्थियों के 5 गुण हैं जी। काग चेष्टा बगो ध्यानम स्वान निद्रा तथेव च गृह त्यागी अल्पहारी। ये 5 होते हैं ना विद्यार्थियों के गुण। सुनो सुनो बच्चों, ओ बच्चों इधर देखो, बच्चों इधर देखो। आप लोग पढ़ने जाते हो, पढ़ने वालों में ना 5 गुण होने चाहिए। कौन कौन से बताऊं? काग चेष्टा, कौवे के समान चेष्टा हो। आज मैं बैठा था, बाटी खाते, बाटी रोटी, तो एक कौवा आया। वो हमारी धर्मपत्नी भी बैठी थी वहीं पर, और वो माता जी भी जयपुर में जो रहती हैं वो भी थी वहाँ। हाँ बैठी हैं, आप भी थे ना वहाँ। तो मैं रोटी खा रहा था, तो माता जी ने कहा कि आप रोटी दे दो पंडित जी, ये कौवा खा लेगा। तो हमारी धर्मपत्नी सोची कि कहाँ खाएगा,
अब मैंने रख दिया रोटी बिल्कुल बगल में, ऐसे नहीं आएगा, नहीं खाएगा। अब बगल में कौवा है, वो आया और टप से पकड़ करके ले गया। तो ऐसे ही कौवे के समान चेष्टा होनी चाहिए किसी चीज को पाने के लिए। आज की ही घटना है। काग चेष्टा बको ध्यानम, बकुले के समान ध्यान होना चाहिए। बकुले को देखे हो आप लोग? बकुला जानते हो? देखे ना, यहाँ तालाब है, सरोवर नहीं है ना? हाँ, तो वो तालाब के किनारे ज्यादा आता है। एक पक्षी होता है बकुला, वो तालाब के किनारे आंख मूंद करके बैठे रहता है, बिल्कुल ध्यान से। तो ना वहां के मेढक और मछली लोग सोचते हैं कि चलो महात्मा जी आए हैं, आंख मूंद करके बैठे, प्रणाम करेंगे। और जाते हैं और बकुले के पैर को जैसे छूना चाहते हैं ना, वो बकुला टक से पकड़ लेता है और निगल जाता है, खा लेता है। ऐसे ही विद्यार्थियों में ध्यान वृत्ति हो। गुरु जी ने जो शिक्षा कही उसको तुरंत ग्रहण करना है ना? ये दूसरा गुण हो गया, काग चेष्टा बको ध्यान। स्वान निद्रा, विद्यार्थियों को कुत्ते के समान नींद लेनी चाहिए। कुत्ते को आप लोग देखें, सोए रहता है ना? बहुत गहरी नींद में भी रहेगा। उधर से जब गुजरोगे ना तो उसका कान इधर से उधर घूमता है और आंख खोल करके देखता है कौन है कि नहीं? तो कुत्ते के समान नींद होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ सोए हो रात को 9 बजे और उठ रहे हो रात को दिन में 11 बजे 12 बजे। कोई कोई तो 4 बजे उठते हैं, 4 और 6 भी बजा देते हैं, समझ रहे हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठना आवश्यक है, अवश्य उठिए। यदि हरि कार्य से विलंब हो जाता है तो यत्न पूर्वक प्रायश्चित अवश्य कीजिए, ये नियम है। जो जल्दी उठते हैं ना उनको आयु, विद्या, बुद्धि सब मिल जाते हैं। जल्दी उठ करके स्नान करो। स्नान करना ब्रह्म मुहूर्त में बहुत पुण्यकारी आनंदकारी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च गृह त्यागी। शिक्षा लेने के लिए पहले गृह का त्याग करते थे। घर में शिक्षा नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि वहां माताएं हैं, इसलिए। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च गृह त्यागी। माताएं घर में है अर्थात वो ममता रखती ना हृदय में, और शिक्षा को बहुत कठोर होकर के लेना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और माताएं कठोरता बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, बच्चों को ज्यादा कष्ट में नहीं देख सकती हैं, इसलिए वहां शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं होती। इसलिए गुरुकुलों की स्थापना हुई थी। बहुत दूर दूर जाते थे विद्यार्थी शिक्षा लेने के लिए। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च गृह त्यागी। और अल्पाहारी, कम खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। अभी तो मैं जिस परिवार में रुका हुआ हूँ वहां तो कई लोग ऐसे हैं जो एक ही बाटी रोटी खा करके रह जाते हैं, एक रोटी, कोई कोई आधी रोटी। और कई लोग तो ऐसे हैं जो भूखे सो जाते, खाने का मन ही नहीं है पंडित जी। अरे भाई, शरीर की भी रखवाली जरूरी है। अल्प आहार कीजिए, बिल्कुल एकदम अल्प आहार कीजिए, ऐसा तो नहीं है। अल्प आहार कीजिए, इससे निद्रा नहीं आती है, शरीर आलसी नहीं होता है, स्थूलता नहीं आती है शरीर में, है ना? तो ये ध्यान रखें, अधिक भोजन ना करें और बहुत कम भी भोजन ना करें, नियमित भोजन करें। और एक मात्रा जो कहा गया है, साधारण मनुष्य को 32 ग्रास, सुन रहे हैं? कितने ग्रास? थोड़ा जोर से बोलिए, कितने ग्रास? बोलने से बस काम नहीं चलेगा, 32 ग्रास खाना ही होगा। 32 ग्रास। ऐसे ग्रास कैसे लेते हैं? ये अंगूठा, ये उंगली छोड़ के, अंगूठे के बाद वाली उंगली छोड़ करके 2 उंगली, है ना? अंगूठा और ये 2 उंगली में जो आ जाए, कौन? ये ग्रास। 32 ग्रास आपको लेना है। ऐसे ही खाया जाता है, ये तीनों उंगली से पकड़िए, ऐसे करके नहीं खाना है ना? ये नियम है। तो 32 ग्रास आप लेंगे, साधारण सी बात। ब्रह्मचारियों के लिए ग्रास का कोई विधान नहीं है।
ये भी ध्यान रखिए। सन्यासियों को 8 ग्रास ही लेना चाहिए, ऐसा मैंने अध्ययन किया है। वानप्रस्थियों को 16 ग्रास ही लेना चाहिए, ये मैंने अध्ययन किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नियम है तो अल्पाहार करना चाहिए। भगवान अल्पाहारी है। गुरु सेवा किए और गुरु सेवा करके वो बहुत ही जल्दी शिक्षित हो गए। तो क्या क्या है? काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च गृह त्यागी अल्पाहारी, ये 5 लक्षण हैं। आप लोगों में कौन सा लक्षण है? ये 5 में से एक भी लक्षण यदि हो गए तो समझ जाइए आप सफल हो जाएंगे। लेकिन आजकल तो बड़ा विचित्र है, ये 5 लक्षण उल्टे पड़ गए हैं। मद्यपानम धूम्रपानम तथैव बिस्कुट भक्षणम। सुन रहे हो? आजकल कॉलेज पढ़ने गए हैं, शराब पी रहे हैं। मद्यपानम धूम्रपानम तथैव बिस्कुट भक्षणम। घर का खाना खाना नहीं है, मोमोज खाते हैं, बर्गर, वो क्या निकला, चाउमीन। ये सारे स्लो पॉइजन है, जर्म फूड है, नुकसान करेंगे। ये जो खाते हो ना जाकर के बाहर गुपचुप वगैरह, ये ठीक नहीं। घर में बाटी रोटी खाओ, मोटे हो जाओ। बाहर कुछ खाओ मत। ये बच्चों के लिए संस्कार है। तो मद्यपानम धूम्रपानम तथैव बिस्कुट भक्षणम। फिल्म चर्चा, केश ध्यानम। आजकल बाल में तो बहुत ध्यान रखते हैं। धन्य है हमारे गांव के बच्चे जो अच्छी कटिंग कराए हैं। शहरों में देखो आप लोग, ओ ऐसा पूरा, ये इतना साफ और इतने में ही बाल, और वो भी खड़ी खड़ी। और सोचते हैं ये लोग कि हम अच्छे दिख रहे हैं, महिषासुर जैसे दिख रहे हैं। क्या कहो, है ना? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कटिंग विद्यार्थियों का कैसे होता है? हर 40 दिन में विद्यार्थी का कटिंग हो जाना चाहिए। केश पूरा साफ और गोखुर चुटिया, गौ के खुर के समान चुटिया होनी चाहिए और श्वेत वस्त्र पहने, ये विद्यार्थी का लक्षण है। ये क्या रंग बिरंगे सब शुरू हो गया। स्कूल ड्रेस भी देखो तो कुछ समझ में भी नहीं आता। ये स्कूल का विद्यार्थी है कि कहाँ का विद्यार्थी है कि ये टॉकीज देखने आ गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारी संस्कृति को धूल धूसरित किया जा रहा है। चोटी रखना आप लोग, अच्छी मोटी वाली चोटी, है ना? रखोगे कि नहीं? हाथ उठा रखोगे ना? हाँ, ये लोग चोटी रखेंगे। देख लो भैया किसके किसके बच्चे हैं। चोटी रखना है। आप लोग आना मेरे से मिलने, मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या करना है। ठीक है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। विद्या प्राप्त करके भगवान बहुत ही कम समय में विद्या प्राप्त करके विद्यापति बन गए। आनंद के दाता, सुखदान। अब अपने माता पिता के सेवा में लगे हुए हैं। गुरु में गए भगवान तो वहां से शिक्षा लिए है ना, तो उनके आचरण में वो शिक्षा दिख रहा है। क्या करते थे भगवान? सुबह उठ के प्रातः काल कैर धुना था, प्रातः काल उठी कैर धुना। ताटका, अतिकाय, मेघनाथ, ये सब बड़े बड़े राक्षस हैं और आसुरी शक्ति हैं। और इन सब के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है? रावण। इन्हीं के इशारे पर सब काम होता था उस समय में। तो जहां जहां यज्ञ इत्यादि होते थे, यह धर्मी है ना, सब विरोध करते थे और विरोध करके आग लगा देते थे। जहां यज्ञ हो रहा है यज्ञ विध्वंस कर देते थे। तो उस समय विश्वामित्र थे। श्री विश्वामित्र जी महाराज की जय। विश्वामित्र जी महाराज कौन है? जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर के विचित्र तपस्या की, और विचित्र तपस्या करके इन्होंने ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति कर ली। छोटे मोटे तपस्वी नहीं है विश्वामित्र जी महाराज। वही विश्वामित्र जी महाराज
का वर्णन है रामचरितमानस में। बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं विश्वामित्र जी के विषय में, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, सही विपिन शुभ आश्रम जाने, सही विपिन शुभ आश्रम जाने। जंगल में वो बसते हैं और एक दिव्य उनका आश्रम है जिसे सिद्धाश्रम कहा जाता है। विद्वान बताते हैं कि बक्सर में ये आश्रम है विश्वामित्र जी का, सिद्धाश्रम जिसको कहते हैं, वहां रहते थे विश्वामित्र जी। वो जब यज्ञ करते थे ना तो ये मारीच, सुबाहु, ताटका आकर के यज्ञ विध्वंस कर जाते थे, हड्डी और रुधिर की भिष्टा की वर्षा करते थे। बड़े व्याकुल हो गए, मेरे यज्ञ की रक्षा नहीं हो पा रही है, यज्ञ की रक्षा कौन करेंगे? तो विश्वामित्र जी ने सुन लिया है, बड़े ज्ञानी है ना, जानते हैं कि यज्ञ पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी आए हुए हैं, यज्ञ की रक्षा यज्ञ पुत्र ही कर सकते हैं। अब मैं भगवान को लेने जाऊंगा, ऐसा विश्वामित्र जी ने विचार किया और विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र जी को और लखनलाल जी को लेने के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान के नाम गाते सरजू जी के किनारे आए, सरजू जी में स्नान उन्होंने किया और सीधा अयोध्या राज दरबार की ओर बढ़ पड़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विश्वामित्र जी के मन में भगवान श्री राम बसे हुए हैं, उन्हीं को ले जाने आए हैं। दशरथ जी ने जैसे सुना तो वो दौड़ करके विप्रों को साथ में लेकर के चले आए। विश्वामित्र जी के खूब स्वागत किए, अपने आसन पर बैठाए और कहने लगे, विश्वामित्र जी आप कैसे आए हैं बताइए। तो विश्वामित्र जी कहने लगे, क्या बताऊं, मैं एक चीज मांगने आया हूं आपसे। कहे मांगिए मांगिए, ऐसा कोई चीज नहीं जो हम आपको दे नहीं सकते। तो इन्होंने कहा कि मेरे यज्ञ में आते हैं राक्षस लोग और उपद्रव मचाते हैं, राम और लक्ष्मण को भेज देते मेरे साथ तो मैं सनाथ हो जाता। तब तो दशरथ जी महाराज ने जब सुना कि राम को मुझे दे दो, सुनी राजा अति अप्रियवान, सुनी राजा अति अप्रियवान, हृदय कंप मुख दुति कुम्भलानी, हृदय कंप मुख दुति कुम्भलानी। जैसे साधारण मनुष्य के धन चोरी हो जाता है तो कैसे उनका मुख हो जाता है, वैसे ही हो गया। और कहने लगे, आपने अनुचित वाणी कह दी महात्मा जी, उचित चीज नहीं मांगा आपने, अनुचित चीज मांग लिया। चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन में मुझे ये 4 पुत्र मिले हैं भगवत कृपा से। जीवन भर में बिना पुत्र के रहा, अभी ये चौथे पन में 4 पुत्र मिले। आप मुझसे मेरे प्राण को मांग लीजिए, मैं प्राण दे दूंगा। गौ मांगिए, अश्व मांगिए, गज मांगिए, धन मांगिए, भूमि मांगिए, ये सब 2-2 अक्षर के हैं जो मांग लीजिए। मेरे प्राण को मांग लीजिए, ये भी 2 अक्षर का, लेकिन ये 2 अक्षर के राम को मत मांगिए। सभी प्राण से बढ़कर प्रिय है मुझे,
सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। साफ साफ इनकार कर दिया, नहीं यहाँ कंजूस हो गए दशरथ जी महाराज। सब सुत मोहि प्राण की नाई, मेरे सभी पुत्र मुझे प्रिय है प्राण के समान, और राम से तो मेरा विशेष प्रेम है। राम देत नहीं बनई गोसाई, और कुछ मांग रहा। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, विश्वामित्र जी क्रोधित नहीं हुए, मुस्कुराए, कहे वाह वाह, भगवान को ये देना नहीं चाहते, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वशिष्ठ जी महाराज वहीं पर थे। वशिष्ठ जी महाराज कहीं भी देर नहीं लगाए। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से उनको समझाया। ऐसा कई लोग व्याख्या करते हैं, और एक व्याख्या कोई कोई क्या करते हैं, तब वशिष्ठ बहु 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 की विधि, बहु आपको कैसे मिलेंगी ये विधि समझा दी है। विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे तब तो वो सीता स्वयंवर में जाकर के सीता जी को लेकर के आएंगे। इसी का वर्णन है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा, संदेह का नाश हो गया। वशिष्ठ जी ने सारी बात बताई, ये तो परब्रह्म परमात्मा है, राक्षसों के समूल नाश के लिए इनका आगमन हुआ है, भेज दीजिए, यज्ञ की रक्षा करेंगे, यज्ञ रक्षा होगी, इनको आशीष मिलेगा, और आगे चल करके आपका वंश फलेगा फूलेगा, आपको बहू की भी प्राप्ति होगी। 2 भेज रहे हैं ना, 4 वापस आएंगे, फिक्र मत करो। फिर 2 को भेजना, वो भी 4 होकर के आएंगे, 8 आएंगे, 8। समझ रहे हैं? तब बड़े प्रसन्न हुए, और दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी के साथ भगवान को विदा किया। मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुत दो, मुनि पिता मुनि पिता नहीं हो। कहे ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं ना, राम और लक्ष्मण, ये मेरे प्राण के समान प्रिय है मुनिवर, और आप कोई दूसरे नहीं, इनके पिता ही हैं। क्यों कह दिए? क्योंकि आगे संबंध वाली बात आएगी, सीता स्वयंवर में जा रहे हैं ना, तो मेरे बिना भी काम हो जाएगा, पिता की आवश्यकता मत पड़े, बिना पूछे ये संबंध कर ले। यदि अच्छी लड़की मिल जाए उधर, यही संकेत है इसमें, यदि अच्छी लड़की उधर मिल जाए तो इनका विवाह भी कर सकते हो। आप पिता हो, आप पिता के समान हो, ले जाइए। तुम मुनि पिता आन नहीं हो, आप पिता हैं, ले जाइए। तो फिर सौंपे भूप ऋषि सुत, सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु, क्षय चले नापद शीस। माता जी के पास गए, और माता जी के पास जाकर के उन्होंने आशीर्वाद लिया, आज्ञा नहीं मांगी, क्योंकि पिताजी ने आदेश कर दिया है। पति जो कहते हैं पत्नी के लिए अमिट रेख है, और माता जी को तो भगवान के स्वरूप का भान है ना, उन्होंने तो देखा है, भूली नहीं है माता। हाँ, कौशल्या मैया जान रही है, ये परब्रह्म परमात्मा है, ये राक्षसों का नाश करेंगे, जाओ बेटा। अब भगवान श्री रामचंद्र जी को लेकर के विश्वामित्र जी आगे बढ़े, और मन ही मन कह रहे हैं भगवान बड़े
बड़े ही दयालु हैं, मुझ पर बड़ी कृपा किए हैं, अपने पिता को त्याग करके मेरे साथ आ गए हैं। फिर भगवान गए, भगवान को विश्वामित्र जी ने कहा लंबे मार्ग से चलेंगे कि छोटे मार्ग से, कहे जिस मार्ग से आप ले चलिए। गुरु के मार्ग पर शिष्य को भरोसा होना चाहिए। तो ताटका का वर्णन है, ताटका राक्षसी सुकेतु नाम का एक यक्ष था, सुकेतु की बेटी हुई ताटका, और ये ताटका यक्षिणी तो है, किंतु बाद में श्राप के कारण ये राक्षसी हो गई। मारीच नामक इसका पुत्र है। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। मारीच को अगस्त जी ने श्राप दिया था। ये वही ताटका की कथा है। 10,000 हाथियों का बल था ताटका के पास। वो जब आगे बढ़ी है तो भगवान एक ही बाण से उसका उद्धार कर दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। भगवान किसी को मारते नहीं है, जब करते हैं उद्धार करते हैं। ताटका का उद्धार भगवान ने कर दिया। तत्पश्चात चले गए आश्रम में, सिद्धाश्रम में। अब प्रातः उठे और कहने लगे गुरुदेव जाइए यज्ञ कीजिए, अब कोई आएगा तो हम देख लेंगे। मारीच और सुबाहु पहुंच गए। मारीच को बिना फर वाले बाण से भगवान ने जब मारा तो मारीच 100 योजन उस पार, समुद्र के उस पार जाकर के गिरा। यही वो मारीच है जो आगे चल करके कपट मृग बनेगा, सोने का मृग। और सुबाहु को भगवान ने मानवास्त्र से मार गिराया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान ने फिर यज्ञ की रक्षा की। भगवान अब यज्ञ रक्षा करते हुए गुरुदेव के पास हैं। आगे की कथा हम आप लोगों को फिर कल सुनाएंगे, अहिल्या उद्धार की कथा। तत्पश्चात भगवान के पुष्प वाटिका वाले प्रसंग आप लोग सुनेंगे, जनकपुर दर्शन करते हुए। तत्पश्चात आप लोग बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से जानकी जी के विवाह का दर्शन करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ कैसे भगवान स्वयंवर में शर्त पूरा करके भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी जी से विवाह करते हैं, इसकी कथा है। तो कल आप लोग कथा तो सुनेंगे और साथ में बड़े ही आनंद से, बड़े प्रेम से भगवान के उस झांकी का दर्शन भी करेंगे। यहाँ मंडप इत्यादि सजाया जाएगा। यहाँ भगवान और जानकी मैया दोनों विराजमान होंगे और अन्य भाई हैं, उर्मिला जी हैं, मांडवी हैं, श्रुतिकीर्ति जी हैं, साथ में भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज, ये भी आपको दर्शन देंगे। तो कल विवाह में आप लोगों को सम्मिलित होना है। आप लोग विवाह में सम्मिलित होंगे और विवाह में सम्मिलित होंगे तो आप लोग जानते हैं बिटिया का स्वागत कैसे करते हैं, दामाद का स्वागत कैसे करते हैं। आप लोगों को बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सारी तैयारी करके आप लोग आइए और अच्छे अच्छे नए नए वस्त्र पहन करके आइए, है ना, चमकदार, खूब तैयार होकर के। आप लोग बाराती बन जाना भगवान के, है ना, और कुछ लोग घराती बन जाना। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहते हैं, बराती बन के आएंगे। बराती बन करके आएंगे, ठीक है। और घराती कौन बनेंगे? तो घराती और बराती आप लोगों को ही बनना है। कल खूब नाचेंगे, गाएंगे।